तो दोस्तों, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं या फिर जिस भी देवी देवता से हमारा मन जुड़ा हुआ है, उसकी हम प्रतिमा, कोई फोटो या मूर्ति अपने घर में रखते हैं। क्या आप जानते हो कि जो आपने मूर्ति रखी है वो सही है या नहीं? क्या आपको इन प्रतिमाओं से लगने वाले दोष भी मिलते हैं? ये सब जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, त्योहारों का समय चल रहा है। अब एक तरह से ये जो पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि के बाद फिर दीपावली, इस तरह से त्योहार एक ब एक आने आपके सामने शुरू होंगे। और इस त्योहारों के समय में व्यक्ति अब खरीदारियां करता है। वो खरीदारियां करता है जिसमें कि अपने घर का कुछ सामान होता है, पूजा पाठ का सामान होता है। और यहीं पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गलतियां कर बैठता है कि जाने अनजाने में कुछ ऐसी प्रतिमाएं घर में ले आता है जिनका दोष उसे लगना शुरू हो जाता है। देखिए, हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में कहीं पर भी किसी तरह से कोई आर्टिफिशियल मटेरियल से बनी हुई मूर्ति का जिक्र नहीं है। वहाँ पर जो मूर्तियाँ बताई जाती हैं या तो चांदी की बताई जाती हैं, या सोने की बताई जाती हैं, या पीतल की बताई जाती हैं, या फिर पंच धातु से निर्मित इस तरह से एक कॉम्बिनेशन में बनाई हुई मूर्तियों के बारे में ही जिक्र मिलता है। और यही सबसे शुभ है, क्यों ना हो, क्योंकि हम पूजा पाठ में भी इन्हीं चीज़ों से निर्मित जो धातु होती हैं, इन्हीं धातुओं से निर्मित हम अपनी पूजा पाठ में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आपने कांसा देखा होगा, आपने तांबा वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, आप चांदी इस्तेमाल करते हो। सोना अगर कॉस्टली हो जाता है तो हर कोई तो नहीं यूज़ कर पाता है, पर कई लोग हैं जो सक्षम हैं, वो सोने की भी मूर्तियां रखते हैं। तो नवरात्रि में आप घर में देवी माता की मूर्ति तो लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कि इस समय देवी माता की मूर्ति हम लेकर आएँ। अगर घर में रखी हुई है आपकी मूर्ति तो उसे हम किस तरह से अपने घर से हम उसे जल प्रवाह करें या फिर किस तरह से नई मूर्ति स्थापित करें, तो वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अब ये मेरे हाथ में एक ये आपको दुर्गा माता की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। इस मूर्ति को देखिए, तो ये एक छोटी सी मूर्ति है। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 4 उंगली के बराबर मूर्ति है। इस तरह से 4 उंगलियों के बराबर ये मूर्ति है। अब यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये पंच धातु से निर्मित है। 5 धातुओं का कॉम्बिनेशन करके इस तरह से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। क्यों ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी? कई लोग जो मूर्ति रखते हैं वो बड़ी मूर्ति रखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि कई लोग गलती कर बैठते हैं घर में मूर्ति रखते हुए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो शेर है, शेर के ऊपर दुर्गा माता सवारी कर रही हैं और यहाँ पर शेर का मुख आपको बंद दिखाई दे रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको विकराल आकृति वाली मूर्ति घर में नहीं रखनी। शेर का मुख जहाँ खुला होता है वो कहीं ना कहीं विकराल रूप होता है। शेर पर अगर माता एक निर्मल स्वभाव में बैठी हुई हैं और शेर का मुख भी बंद है और इस तरह से माता एक आशीर्वाद देती मुद्रा में है, तो आपको इसी तरह की मूर्ति रखनी है। कभी भी भूल कर भी ऐसी मूर्ति ना रखें जिसमें शेर दहाड़ रहा है, और या फिर आप काली माता की मूर्ति रखते हैं जहां पर वो इस तरह से असुरों का संहार कर रही हैं। इस तरह की मूर्तियां घर में मत रखिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से क्या होता है, जैसी आप चीज़ें घर में लेकर आते हैं वैसा ही स्वभाव होता है। इसीलिए घर में हमेशा हमें चाहिए सुख शांति, और सुख शांति के लिए कुछ मूर्तियों का चयन आपको बेहद ज़रूरी है कि ध्यान से करें। इस तरह की गलती ना कर बैठें कि खुले मुख वाला शेर जिस पर दुर्गा माता हैं वो आप लेकर आ जाएं, तो वो क्या होता है, क्या होगा ऐसा रखने से? अगर एक दवाई व्यक्ति की जान बचाती है तो वही दवाई व्यक्ति की जान भी ले सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ डोज़ का फ़र्क है, सिर्फ़ और सिर्फ तरीके का फ़र्क है। इसी तरीके से अगर आप किसी शक्ति का इस्तेमाल करते हो तो उस शक्ति की पॉजिटिव तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें, वही आपको फ़ायदा देगी। एक बंदूक से निकली गोली आपके दुश्मन को मार सकती है, एक बंदूक से निकली गलती से गोली आपके खुद को लग सकती है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा
और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धन लक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धन लक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। अब यहाँ पर देखिए पंच धातु से निर्मित इस तरह से आपको दुर्गा माता मार्केट में मिल जाएंगे, उनको लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कराइए। नवरात्रि का दिन है, पुरानी जितनी भी मूर्तियाँ आपके घर में है। और यहाँ पर मूर्ति रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में पूजा स्थान में एक से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं तो ऐसी गलती मत करिए, वरना दोष लगता है। आप उतनी ही मूर्तियाँ रखिए, उतनी ही प्रतिमाएं रखिए जिनका कि आप पूरे तरीके से पूजा पाठ और उनका आदर सत्कार कर सकते हो। जमघट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो गंदगी भी होती है, सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जहाँ पर आपने देवी देवता को विराजमान किया है वहाँ की साफ़ सफाई, उसका पूरा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें हमारा कर्म है। अगर यहीं पर ही कहीं पर हम बीच में मिस कर देते हैं, कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो वही जो हमको एक जीवन में आशीर्वाद देने वाली चीज़ें होती हैं वही कहीं ना कहीं एक दोष देने वाली चीज़ें हो जाती हैं, हमारे घर में कई तरह के अनेकों दोषों को उत्पन्न कर देती हैं। इसी तरीके से पूजा पाठ के लिए वैसे देखा जाए तो पूजा पाठ के लिए धर्म स्थान यानी कि मंदिर ही बने गए हैं, पर आजकल की ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि समय कम है, वो घर से जो अपना ड्यूटी ऑफिस जाते हैं वो घर से ही पूजा पाठ करके निकलें। पर जिनके पास समय है उनको तो यही सलाह दी जाती है, आप घर में सिर्फ़ और सिर्फ जोत बत्ती करने के लिए अपने घर में जगह बनाएं। मंदिर में मूर्तियां रखना, ये सब कुछ करना मत करें, क्योंकि आपके घर के पास जो मंदिर है वहीं से ही आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। घर में ये सब चीज़ें करने से कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है इस बात का, क्योंकि हम पूरे नियम और कायदे उनके फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अब आपने पुरानी मूर्तियों का क्या करना, अगर मान लीजिए वो पॉली रेजिन, प्लास्टिक या किसी तरह से ऐसी चीज़ें बनी हुई रखी हैं, कई लोग वो एनग्रेव्ड फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं, ऐसे मत रखिए। हाँ, कोई यंत्र है, कोई ऐसी सजावटी चीज़ है वो रखिए, पर पूजा पाठ में इस तरह की चीज़ों का होना बिल्कुल दोष युक्त आपके जीवन को बना सकता है। आपके मंदिर में सिर्फ़ और सिर्फ या तो फ़ोटो होनी चाहिए, कपड़ा बिछा होना चाहिए, और खड़े होकर पूजा बिल्कुल मत करिए। ये नियम अपने जीवन में अपना लीजिए। जिन लोगों ने भी, ना तो आप खड़े होकर खाना खाते हो, ना आप खड़े होकर सोते हो, ना ही आप खड़े होकर मरते हो, ना ही खड़े होकर कुछ काम होता है, तो पूजा पाठ क्यों खड़े होकर की जा रही है? वो तो आजकल बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम देखा देखी में इग्नोर कर देते हैं, पर ये इग्नोर करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं। देखिए, मूर्ति घर में जो होनी चाहिए वो 4 उंगली इतनी बड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी ना हो, यानी कि आपके अंगूठे के बराबर ही भी एक तरह से कहा जाता है कि अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे के बराबर रखा जाता है। मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं तो 4 उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो रख लें तो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अब देखिए, दुर्गा माता आपको घर में रखनी है, आप अपने भाई को दे सकते हैं, अपने जानने वालों को दे सकते हैं, जो नियम कानून कर सकें पूरा उनको आप गिफ्ट में करिए, क्योंकि नवरात्रि का दिन है। जितना दुर्गा माता का पूजन करोगे, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है किसी भी तरह का, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कमीशन बेस है, चाहे अपना कोई कारोबार है, कुछ भी है, दुर्गा माता का पूजन करना स्टार्ट करिए। देखिए आप जीवन में कैसे तरक्कियां पाना शुरू कर दोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डूब गए थे, दुर्गा माता के पूजन और कुछ उपायों से, बुद्ध के उपायों से वो उबर आए। आप भी निकल आ सकते हो, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। ये जो समय है, इस समय में प्रण लीजिए कि हम छोटी कन्याओं को भोजन कराएंगे, दुर्गा माता का पूजन करेंगे, पूरे दिल और जान से करेंगे, और अगले वर्ष इससे ज़्यादा खर्चा करेंगे। अगर ये संकल्प ले लिया तो दुर्गा माता आपके जीवन में ज़रूर से इस तरह की परिस्थितियाँ बना देगी कि अगले वर्ष आपके पास सब चीज़ें होंगी कि आप डबल खर्चा कर सको। जितना करोगे उतना बढ़ेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से नवरात्रि में आप लोगों के घर में माँ दुर्गा वास करें, आपके घर से परेशानियां दूर हों। इसीलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनको शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा, शेयर किया करती, मूर्ति किया करती, सही समय में इनको एनर्जाइज करना, इस तरह से चीज़ें आपके लिए तैयार करवाई गई। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अपने घर में रखिए, देखिए उनका कितना अच्छा असर और बेनिफिट आपको मिलता है। अगर किसी देवी देवता से आपका मन जुड़ा हुआ है तो उस देवी देवता से आपको जुड़े रहना है, जितना भी हो सके उनका पूजन करो, कर्म के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पूजन में ही पूरा दिन बिता दो।
कर्म भी करना है, जिसके साथ अपने धर्म को भी लेके चलना है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।